सो वेलकम एवरीवन। वेलकम क्लास 12। सो आज क्या करने वाले हैं? आज से हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो ध्यान से देखना और समझो इसको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है। क्योंकि आप लोगों ने पहले डी ब्लॉक पढ़ लिया है, ठीक है। तो डी ब्लॉक पढ़ लिया है तो इस चैप्टर में आप लोगों को काफी हेल्प मिलने वाला है। बिकॉज डी ब्लॉक बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और उन्हीं कॉम्प्लेक्स को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप डिफाइन कैसे करोगे, ठीक है। दीज आर द केमिकल कंपाउंड, क्या बोलोगे? दीज आर द केमिकल कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय anions, or we say neutral molecules, or sometimes positive molecules known as ligand through the coordinate bond। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये कुछ नहीं, मेटल और लीगेंड की केमिस्ट्री है। कि एक मेटल होगा, एक लीगेंड होगा। लीगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मेटल उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इनके बीच एक बॉन्डिंग होगी जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। यही है बेसिकली। यानी दीज आर द केमिकल कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एटम और आयन, ये मेटल एटम और आयन है, सराउंडेड बाई अनायंस, यानी जिसके चारों बगल क्या होते हैं? अनायंस, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और कभी कभी पॉजिटिव मॉलिक्यूल भी, जिसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड्स। यानी लिगेंड्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? न्यूट्रल लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड, और क्या है? नेगेटिव लिगेंड्स भी है। तो लिगेंड्स बेसिकली क्या होते हैं बेटा? लोन पेयर डोनर, डोनर। तो ये लोन पेयर डोनर होते हैं, और मेटल जो होते हैं ना, वो होते हैं लोन पेयर के एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर। अब खुद सोचो कि लोन पेयर एक्सेप्टर भी यहाँ है, लोन पेयर डोनर भी यहाँ है, तो बॉन्ड तो बनेगा ही। और लोन लोन पेयर डोनर है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ये काम बिहेव करते हैं एज अ लिविस बेस। इसको हम बोलते हैं एज अ लिविस बेस बिहेव करेंगे। और ये लोन पेयर एक्सेप्टर हैं, तो किसकी तरह काम करेंगे? लिविस एसिड की तरह। ठीक है जी, लिविस एसिड की तरह। तो कुल मिला के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें यही पढ़ना है कि एक लिगेंड आएगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स मेटल को देके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। उसी के बारे में पूरा स्टडी करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो पूरा जो कहानी रहने वाला है इस चैप्टर का, वो यही रहने वाला है कि किस तरीके से आपका मेटल लिगेंड बॉन्ड बन रहा है। डन। तो यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखो, अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक दो चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? एक होता है डबल सॉल्ट, और एक होता है आपका कोऑर्डिनेशन। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की भी बात करेंगे अभी। तो अभी देखते हैं कि दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज है। तो अगर मैं डबल साउंड सॉल्ट की बात करूं, सो बेसिकली द कंपाउंड विच लूज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, यानी ऐसे कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं पानी के अंदर जाते ही इन एक्वा सॉल्यूशन। दिस कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपलर आयन, thus exhibit the property of their constituents। फॉर एग्जाम्पल, एक्वा सॉल्यूशन हो गया कर्नलाइट का KCl MgCl2.xh2 show that the property of both पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन सिंपलर आयंस, ठीक है। यानी डबल सॉल्ट का मतलब क्या है? बेसिकली कि सबसे पहले ऐसे कंपाउंड्स विच लूज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, जिसको पानी पे डालने पे वो अगर अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे, मतलब वो डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, K+Mg, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। Such compound which lose their identity in the solution are called double salt, and they only exist in the crystalline state, right? Some other example of double salt are potash, alum,
and the Mohr salt. So Mohr salt and potash alum are the examples of the double salt. ठीक है, एंड दे ओनली एग्जिट इन द क्रिस्टलाइन स्टेट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और सच कंपाउंड विच लूज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, यानी ऐसे कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दे, लूज कर दे, आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को याद रखनी है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको डबल सॉल्ट की डेफिनेशन, यानी वैसे कंपाउंड विच लूज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन इन द एक्वस सॉल्यूशन, दिस कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर आयंस, है ना, छोटे छोटे आयंस में टूट जाते हैं। चलो अब देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं कि व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो अभी से पता लगा व्हाट इज डबल सॉल्ट, अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, यानी ऐसे कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, यानी ऐसे कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं इवन सॉल्यूशन में भी, यानी इन एक्वा सॉल्यूशन दीज कंपाउंड डू नॉट फर्निश ऑल सिंपल आयन बट इंस्टेड गिव मोर कॉम्प्लेक्स आयन हैविंग कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम फेरोसाइनाइड, किसकी बात कर रहा हूं मैं, FeCN6 की। तो ये है पोटेशियम फेरस साइनाइड। ये जो है क्या होता है, जब इसको पानी में डालोगे तो दे डू नॉट डिसोसिएट टू गिव Fe+ एंड Cn- आयन। ठीक है, तो ये डिसोसिएट होके Fe+ और Cn- आयंस नहीं देते हैं, ये टूटते ही नहीं है ये वाला पार्ट। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड, ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से कि गिव मोर कॉम्प्लेक्स आयन हैविंग कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दैट इज द पोटेशियम फेरोसाइनाइड डज नॉट गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ के Fe and Cn आयन बट गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ के आयन एंड कॉम्प्लेक्स फेरोसाइनाइड। यानी अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये कैसी प्रॉपर्टीज देंगे, जैसे मान लो मेरे पास ये रहा K4 और ये रहा Fe, ये रहा हमारे पास Cn6, है ना, तो K4 Fe Cn6, तो जब ये टूटेगा आयंस में तो ये 4K+ देगा, 4K+ और FeCN6-4। ठीक है, FeCN6-4 और 4K+ देगा। तो ये जो आइडेंटिटी की बात हो रही है ये सिर्फ K+ की और FeCN6 होल की प्रॉपर्टीज देगा, फर्दर इसमें से Fe और Cn आयंस नहीं टूटेंगे। ठीक है, फर्दर इसमें से Fe और Cn आयंस नहीं टूटेंगे, तो वो बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया पूरा अच्छे से कि जो आइडेंटिटी को रिटेन करेगा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा, जो आइडेंटिटी को रिटेन नहीं करेगा वो डबल सॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कि दे एग्जिट ओनली इन द सॉलिड स्टेट, इन एक्वा सॉल्यूशन दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, दे एग्जिट इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वा सॉल्यूशन बिकॉज द कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। नाउ दे यूजुअली कंटेन टू सिंपल सॉल्ट इन इक्विमोलर रेशियो, जैसे कि अगर मैं मोर सॉल्ट की बात करूँ तो उसमें अमोनियम फेरस सल्फेट है, यानी अमोनियम सल्फेट भी है और फेरस सल्फेट भी है। ठीक है, देख रहे हो, ये रहा फेरस सल्फेट, ये रहा अमोनियम सल्फेट, तो इसमें दो सॉल्ट इक्वल मोलर रेशियो में है, तो दे आर द आयनिक कंपाउंड एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दे मे और मे नॉट बी आयनिक बट द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, वो जैसे FeCN6 में था तो Cn और F के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो होगा ही होगा। they lose their identity in the solution, और ये बोल रहे they retain their identity in the solution. The properties of the double salt are same as those of their constituent compounds. The properties of these compound are different from its constituents. ठीक है, तो उससे इसकी properties अलग होती है। तो ये हो गया डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में सारी बात। ठीक है, अब देखो बेटा टर्मिनोलॉजी यूज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस की, यानी कॉम्प्लेक्स आयन में भी डिफाइन कैसे डिफाइन करोगे। देखो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगी, जैसे कि कॉम्प्लेक्स आयन आएगा, लीगेंड आएगा, आइडेंटिसिटी आएगी, तो सभी टर्मिनोलॉजी को बड़े ध्यान से समझना क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक टर्मिनोलॉजी पता होगी तभी आप आगे कॉम्प्लेक्स के बारे में सारी चीजें जान पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो है बेटा कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स आयन। सो अ कॉम्प्लेक्स आयन may be defined as an electrically charged entity which is formed by the combination of a simple cation with one or more neutral molecules। ठीक है, यानी अ कॉम्प्लेक्स आयन कैसे बनता है, a complex ion may be defined as an electrical charge entity। ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज एंटिटी है which is formed
by the combination of a simple cation with one or more neutral molecules, ठीक है, और one or more simple anions और in some cases positive group also. So complex ion को आप कैसे डिफाइन कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल चार्ज एंटिटी है, और कब बनता है सिंपल cation क्या, या वन और मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ. इट एग्जिस्ट एज अ सिंगल एंटिटी एंड यूजली इंडिकेटेड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट. उसको हमेशा किधर रखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में. जैसे आपने देखा होगा इसके अंदर रखा हुआ है FeCN6. तो ये क्या हो गया? अब ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स आयन. ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन. नाउ एग्जांपल देखो, कॉपर जैसे टेट्रा अमोनिया कॉपरेट है, is an complex ion which is formed by the combination of the four neutral molecules of ammonia with the simple copper 2 plus cation. तो कैसे बना है ये? यहाँ पे चार न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है अमोनिया का, जो लोन पेयर डोनर है और लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं विद a simple copper 2 plus cation. The complex ion carrying a positive charge, that is copper NH34 having positive charge, is called cationic complexes, while the one with the negative charge is called anionic complexes. तो यानी फर्दर हम लोग ये जो अपना है कॉम्प्लेक्स आयन, इसको दो तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो बेसिकली द कॉम्प्लेक्स आयन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज उसको हम लोग बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, एंड द वन विद द नेगेटिव चार्ज उसको हम लोग बोलेंगे अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? क्लियर है ये सारी चीजें? डन. चलो वेरी गुड. नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आता है हम लोगों. ठीक है, सो फर्दर हम कैसे क्लासिफाई करते हैं बेटा? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. सो बेसिकली होमोलैप्टिक का मतलब क्या है? तो होमोलैप्टिक का मतलब ये है कि हैव ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड लिंक टू द सेंट्रल मेटल. यानी अगर सेंट्रल मेटल एटम से सिर्फ एक ही तरह का लिगेंड लिंक है. जैसे ये देखो, यहाँ पे सिर्फ अमोनिया है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है जो कोबाल्ट के साथ लिंक्ड है. तो अगर ऐसा केस होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का जो लिगेंड है वो लिंक्ड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. उसी तरीके से हेट्रोलैप्टिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे मोर देन वन लिगेंड, यानी दो लिगेंड वहां पे हों. जैसे कि ये देखो, कोबाल्ट के साथ अमोनिया का लिगेंड भी है और क्लोरीन का लिगेंड भी है, तो इस तरह के को बोलेंगे हम लोग हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. यानी दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो. होमोलैप्टिक का मतलब सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स होंगे, और हेट्रोलैप्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? हेट्रोलैप्टिक का मतलब हो जाएगा जब ऐसे लिगेंड्स हों एनी हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. क्लियर है? तो ये पूरी कहानी हो जाएगी हमारी इसकी. सो रिमेंबर क्या याद रखना है यहाँ पे आप लोगों को? तो याद ये रखना है कि कॉम्प्लेक्स आयन डू नॉट गिव टेस्ट फॉर देयर कंस्टिट्यूएंट्स आयन. ठीक है, यानी जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं दे डू नॉट गिव टेस्ट फॉर देयर कंस्टिट्यूएंट्स आयंस. यानी कॉम्प्लेक्स आयन उसका कंस्टिट्यूएंट टेस्ट नहीं देते. क्यों नहीं देते? आपको पता है, ये फर्दर ब्रेक ही नहीं होगा.
ये टूट ही नहीं सकता, डज नॉट ब्रेक, है ना। तो अगर ये ब्रेक ही नहीं होगा, अगर ये ब्रेक ही नहीं होगा तो कैसे टेस्ट देगा कॉपर और अमोनिया का। इसीलिए याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स आयन डू नॉट गिव टेस्ट फॉर देयर कंस्टिट्यूएंट्स आयन। ठीक। अब सेकंड आता है हम लोग का रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, कि किस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स आयन को रिप्रेजेंट करोगे। सो बेसिकली द टर्म्स सच एज लीगेंड, सेंट्रल मेटल, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी इलस्ट्रेटेड एज दिस फॉलोइंग, राइट। फॉर एग्जांपल ये देखो हमारे पास मान लो इस तरीके की चीज है, ये पूरा ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट में। ये लीगेंड हो गया, ये सेंट्रल मेटल एटम है दैट इज कॉपर। इस पूरे को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो +2 है इसको बोलेंगे चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। ये है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है इस पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो 4 दे रखा है यहाँ पे, कहीं 4 होगा कहीं 6 होगा, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। और NH3 हो गया लीगेंड, और ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम। तो इस तरीके से बेटा हम लोग पूरा डिफाइन करते हैं कि क्या कोऑर्डिनेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पूरा कॉम्प्लेक्स आयन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। लीगेंड, सेंट्रल मेटल, चार्ज, कॉम्प्लेक्स आयन, ये सब चाहिए। चलो उस समय से लिगेंड्स की बात करते हैं, तो यहाँ भी देखते हैं व्हाट इज लिगेंड, कि लिगेंड होता क्या है बेसिकली। सो बेसिकली द सेंट्रल मेटल आयन इज सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ अनायंस और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और समटाइम पॉजिटिवली चार्ज आयन possessing at least one lone pair, ठीक है। यानी लिगेंड्स को आप कैसे डिफाइन करोगे। द सेंट्रल मेटल आयन इज सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ अनायंस, है ना, उस जो अनायंस की बात कर रहे हैं हम लोग वही है लिगेंड ये। यानी द सेंट्रल मेटल आयन इज सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ अनायंस और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और सम टाइम पॉजिटिवली। मतलब लिगेंड जरूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव ही हो, है ना। लिगेंड नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो तीनों तरीके के लिगेंड्स पाए जाते हैं, पर उनकी टेंडेंसी होती है लोन पेयर को डोनेट करने की। सो एटलीस्ट वन लोन पेयर तो होना ही चाहिए, ज्यादा हो जाए पर कम से कम एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए, तभी वो क्या कहलाएंगे, लिगेंड्स। These surrounded ions are called ligands. इसी को क्या बोलते हैं, ligands. So the ligands are attached to the central metal ion or atom through coordinate bond or we say dative linkage, है ना। So जो ये ligands है वो कैसे attached होते हैं, the ligand are attached to the central metal ion or atom through the coordinate bonds और we say dative linkage. coordinate bond या dative linkage से attached होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि ये हमारा ligands है, ठीक है। यानी in the formation of coordination complexes the ligand act as the electron pair donor or we say Lewis base, क्लियर है। सो इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो लिगेंड होते हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, द लिगेंड एक्ट एज द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, और भी से लिविस बेस की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है लिगेंड के अंदर। क्लियर है वाली चीज कि लिगेंड एक्ट एज द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। पहली बात करा था कि लिगेंड्स को लिविस बेस बोलेंगे और मेटल को लिविस एसिड की तरह ट्रीट करते हैं। अब देखो इन द कॉम्प्लेक्स आयन, जैसे आपको दो एग्जांपल दिए मैंने, CuNH3 6 3 एंड FeCN6 - 4, NH3 and Cn are the ligands, right? Now ligands invariably contain one or more atoms called the donor atoms having the lone pair of electrons. सिंपल सी बात है। The number of donor group from given ligand attached to the same central atom is called denticity of the ligand, ठीक है, याद रखना। यानी कितने नंबर ऑफ डोनर ग्रुप हैं जो अटैच्ड है मेटल से, उसी को बोलते हैं डेंटिसिटी। कि भाई इसकी डेंसिटी कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। Ligand like ammonia, CH3 ammonia and PH3 can form only one coordinate bond with the central metal ion, so their denticity is 1। तो इसकी डेंसिटी क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, क्योंकि इन सबके पास एक ही लोन पेयर है और एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है ये, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, इसकी 1 है। उसी तरीके से इसको देखो इथेन 1 2 डाइएमाइन, है ना, इथेन 1 2 डाइएमाइन। तो ये रहा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो दो दो है। उसी तरीके से NH2 CH2 CO negative have the two donor atom in each molecule or ion and hence can form two coordinate bond with the central metal and hence their denticity is 2। तो इसकी डेंटिसिटी को हम कितना बोलेंगे, 2 बोलते हैं, क्लियर है। तो इसकी डेंटिसिटी हमारी हमेशा 2 रहा करेगी। डन। चलो नाउ यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं। तो दीज लिगेंड कंटेन ओनली वन डोनर एटम और साइड विच इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड thus attached to the central metal ion only
एट वन पॉइंट, दैट इज Cn नेगेटिव, फ्लोरीन, तो ये सभी सिर्फ वन डोनर एटम है। इसलिए इसको किस मतलब लिगेंड को ना बहुत तरीके से क्लासिफाई करते हैं, यूनिडेंटेड, बाईडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने डोनर एटम है उसके अंदर। सो अभी यूनिडेंटेड का मतलब क्या हो जाएगा, जिसके अंदर सिर्फ एक डोनर एटम्स होंगे। यानी दीज लिगेंड कंटेन ओनली वन डोनर एटम और अ साइट व्हिच इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर सच एज Cn नेगेटिव हो गया, फ्लोरीन नेगेटिव हो गया, क्लोरीन नेगेटिव हो गया, ब्रोमीन नेगेटिव हो गया। फिर आता है हमारा पॉलीडेंटेड और भी से मल्टीडेंटेड लीगेंड। तो ये क्या होते हैं, लीगेंड कंटेनिंग टू और मोर सच एटम which can simultaneously serve as a donor atom are called polydentate or multidentate ligand, ठीक है। and such ligand attached to the central metal ion atom more than one point। तो ये ligand अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल आयन से एक से ज्यादा पॉइंट पे। तो दिस इज कॉल्ड पॉलीडेंटेड और भी से मल्टीडेंटेड ligand। और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेड ligand। डन। नाउ अब बात करते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड विद द टू डोनर साइट्स आर कॉल्ड बाइडेंटेड, एंड विद द थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स डोनर साइट आर कॉल्ड ट्राई, टेट्रा और क्वाड्री और हेक्सा, right? These types respectively. So certain polydentate ligand have a flexidentate character, मतलब इसका क्या हुआ, they do not use all the donor atom to form complex. For example, EDT is a hexadentate ligand, but it can also act as a pentadentate or a tetradentate ligand। जरूरी नहीं है कि 6 ligand है तो 6 मतलब 6 डोनर एटम है तो 6 के 6 डोनेट कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर 4 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस दे आल्सो एक्ट एज अ pentadentate or a इसे tetradentate ligand, ठीक है। Now, some ligand like SO4 twice negative ion can act both as a monodentate as well as the bidentate ligands। This is clear from the example। देखो SO4 यहाँ पे monodentate ligand की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे देखो O के साथ सिर्फ एक डोनेट कर रहा है ना। यहाँ पे SO4 twice negative देखो कैसे काम कर रहा है, दो दो डोनर ग्रुप है, दो दो ऑक्सीजन, सो दे कैन एक्ट एज अ बाइडेंटेट। तो एक ही चीज मोनोडेंटेट की तरह भी काम कर रहा है और बाइडेंटेट की तरह भी काम कर रहा है। डन। फिर आता है हम लोग का चिलेटिंग लिगेंड। व्हाट इज दिस चिलेटिंग लिगेंड? सो बेसिकली अ पॉलीडेंटेड लिगेंड द स्ट्रक्चर ऑफ व्हिच पैरामीट्स द अटैचमेंट ऑफ टू और मोर डोनर साइट एट द टर्मिनल ऑफ अ चेन और द सेम मेटल, दिस इज कॉल्ड द चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड बेसिकली क्या है, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। मतलब जहां भी पॉलीडेंटेड लिगेंड होंगे, मोर देन टू डोनर ग्रुप्स हो, तो ये इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। Thus, a chelate may be defined as the ring structure formed by the combination of a polydentate ligand having two or more donor atoms at the terminal with the metal ion forming the part of ring, ठीक है। देखो किस तरीके से बनाते हैं, जैसे यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे दो हमने ले लिया इथेन 1 2 डाइअमाइन। तो इथेन 1 2 डाइअमाइन एक इधर मॉलिक्यूल एक इधर है, दोनों में देखो ये डोनर ग्रुप है, ये डोनर ग्रुप है, इधर भी ये डोनर ग्रुप है, ये डोनर ग्रुप है, तो ये डोनेट कर रहे हैं। तो ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है, चिलेट फॉर्मेशन हो रहा है। So chelate complexes are more stable than the ordinary complexes in which the ligand is monodentate, ठीक है। यानी जो चिलेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस इन विच द ligand इज monodentate, ठीक है। दिस इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड ड्यू टू द चिलेशन इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। इसी को चिलेट इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी जनरली द चिलेट कॉम्प्लेक्स विद बी 5 or 6 member rings are more stable। So out of this 5 member ring are very stable when these involve saturated ligand, ठीक। अब लास्ट में थोड़ा सा ये देख लेते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होता है। सो एम्बिडेंट लिगेंड क्या हो गया बेटा, कि दीज आर द सर्टेन लिगेंड व्हिच हैव अ टू और मोर डोनर एटम्स बट इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस ओनली वन डोनर एटम इज अटैच्ड टू द मेटल आयन, है ना। मतलब ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिसके पास दो या दो से अधिक डोनर एटम्स होते हैं, बट इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस कोई डोनेट एक ही करेगा। सच लिगेंड्स आर कॉल्ड एम्बिडेंट लिगेंड। फॉर एग्जांपल देखो MnO, तो इसमें क्या है, N भी कर सकता है, तो मेटल है, तो एन भी कर सकता है, ओ भी कर सकता है, पर करेगा कोई एक ही। अगर एन करेगा तो नाइट्रो, ओ करेगा तो नाइट्रीटो। सी एन, तो अगर सी करेगा तो साइनो, एन करेगा तो आइसोसाइनो। एस सी एन, सी करेगा तो थायोसाइनो और एन करेगा तो आइसोथायोसाइनो, ठीक है। तो इस तरीके को बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। मतलब होते तो दो दो डोनर ग्रुप है, पर करेगा कोई डोनेट एक। उसी तरीके से नेक्स्ट आता है बेटा ब्रिजिंग लिगेंड। सर्टेन लिगेंड्स लाइक N2 हो गया, NH2 हो गया, NH2 नेगेटिव हो गया, NH2O2 Cl4NO2 can act as a bidentate ligand when these are attached to the two separate metal atom making a bridge between them। Such ligand are called bridging ligand and the complex form it given a name the bridge complexes, ठीक है। A bridge ligand must have at least two lone pair of electron which the ligand used to get coordinate to two or more metal atoms, ठीक है। सच लिगेंड्स एग्जांपल देखो CH2 बेंजीन, साइक्लोपेंटेडाइलाइन, ये सब इसके एग्जांपल है। ओके, अब सेंट्रल मेटल एटम की बात कर लें, तो जैसे वो लिगेंड लुईस बेस कहलाता है, ये लुईस एसिड कहलाता है। दे हैव अ स्ट्रांग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ
lone pair of electron. ठीक है, यानी every complex ion contain a metal atom or ion to which one or more neutral molecules are attached. This is known as the central metal atom. इसी को central metal के नाम से जानते हैं. क्लियर है ये चीज? राइट, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन को कैसे डिफाइन करोगे कि एवरी कॉम्प्लेक्स आयन कंटेन अ मेटल एटम or ion to which one or more neutral molecules or ions are attached. This is known as the central metal atom or ion, and it is sometimes known as the nuclear atom also. ठीक है। कोऑर्डिनेट स्फीयर बेटा किसको अभी भी पढ़ा? द सेंट्रल एटम एंड लिगेंड व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट आर एनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। इस पूरे को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर। तो ये चीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। Now, the ligand and the metal ion atoms shown inside the square bracket actually behave as a single constituent unit and they cannot ionizable. ये टूटते नहीं है further, non ionizable होते हैं, ठीक है। The part outside coordination sphere is called ionization। मतलब इसके बाहर जो भी क्लोरीन है या K4 है ये सब ionizable है, पर अंदर वाला ionizable नहीं होता। ठीक है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। जबकि यहाँ पे 6 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल्स आर 4 and 6। ठीक है, इतने ही होते हैं हमारे ज्यादातर। पॉलीडेंटल लिगेंड के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड ले लो और इसकी डेंसिटी ले लो। जैसे यहाँ पे EN है तो नंबर ऑफ लिगेंड हो गया 2, इसकी डेंसिटी है 2, मतलब 2 डोनर एटम, तो 2 into 2 4, तो 4 हो गया, है ना। तो 2 डोनर एटम है और ये 2 बार है, ये खुद बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 2 to the 4। और तो टोटल CN कितने आ गए हमारे पास 6 आ गए। यानी CN विद रिस्पेक्ट टू BR 2 है एंड CN विद रिस्पेक्ट टू EN के रिस्पेक्ट में कितने हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 2 into 2 दैट इज 4। तो 2 तो आ गया BR का और 4 इसका आ गया। तो 4 और 2 टोटल कितने हो गए 6, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे से, जब तक यहाँ पे आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है।